जी हाँ डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए जो आपकी पुस्तक है। ओके, तो इस वीडियो में जो आपकी सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इसका संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही साथ विज्ञान और गणित के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए सॉल्व करेंगे। और ये जो आपकी पुस्तक है सत्र 2022-23 के लिए है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं की आपकी पुस्तक। देखिए बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अध्याय 1 आपका दिया है कैसे, कब और कहाँ। ओके, तो इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। देखिए ये तो आपके प्रश्न है। यहाँ पर क्या लिखा, आपका प्रश्न लिखा है प्रश्न क्रमांक पहला, ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। और देखिए इसका आंसर मैं आपको एकदम अच्छे से आपको, ये देखिए विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मतलब आपको देखने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपके जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर एकदम अच्छी सी हैंडराइटिंग में यहाँ पर लिख रखे। ओके, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर। इधर हम चलेंगे, दूसरे का मिल जाएगा, तीसरे का मिल जाएगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं आपकी वर्कबुक में, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। ओके, तो पहले हम अध्याय 1 सॉल्व करेंगे, इसके बाद में अध्याय 2 करेंगे, फिर जो भी आपके अध्याय हैं सभी अध्याय को सॉल्व करेंगे। तो जो आपका पार्ट 1 है अध्याय 1 कैसे, कब और कहाँ, पहले इसके उत्तर देखते हैं, इसके बाद आपका अध्याय 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला आपका है ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका उत्तर आपको देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए, ये उत्तर लिखोगे आप प्रश्न क्रमांक जो आपका पहला पूछा है इसमें। ओके, विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपके पहले प्रश्न का आपका उत्तर है। अब हम बढ़ेंगे आपके दूसरे प्रश्न की ओर। ओके, तो पहले ये वाला जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मैंने अभी आपको बता दिया है। अब हम बढ़ेंगे आपके सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है आपका दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊं, यह है आपके प्रश्न क्रमांक आपके 2 का उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर लिखोगे। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक जेम्स मिल ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर है, इसे भी आप यहाँ से नोट कर लोगे। अब हम देखेंगे आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का उत्तर। ओके, तो प्रश्न क्रमांक तीसरा आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है, सुलेख नबीस किसे कहा गया है। तो ये तो है आपका प्रश्न। अब इसका उत्तर आपको देखिए यहाँ पर लिखा है, ये लिखोगे आप प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर, लोग जी बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें सुलेख नबीस कहा गया है। जो लोग बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें सुलेख नबीस कहा गया है, यह आपका उत्तर लिखा है, यहाँ से देखकर आप लिख लोगे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार जो होता है इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछा है। ओके, तो इसका उत्तर भी देखिए नीचे साइड लिखा है, ये यहाँ से आप आंसर लिखोगे प्रश्न क्रमांक चौथे का। अभिलेखागार में आप प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजी गए पत्रों, सपनों, संकल्पना, जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट इत्यादि पढ़ सकते हैं। तो ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे का। इसके बाद आपका है पांचवा प्रश्न, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है। ओके, तो ये आपका कौन सा, ये आपका पांचवा प्रश्न है, इसका आप उत्तर क्या लिखोगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर ये है। ओके, तो ये प्रश्न क्रमांक 5 का आपका उत्तर है, इतिहास को तारीखों से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इतिहास में परित घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्धता के साथ अध्ययन किया जा सके। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, हम देखते हैं, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां। इसका उत्तर भी देखिए आपको मिल जाएगा, ये छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा होने लगी व उनमें जागरूकता आई। साथ ही नेता व उपन्यासकार ने अपनी भावनाओं से जनता को अवगत कराया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर है, यहाँ से आप इसे नोट कर लोगे। अब हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा गया है, औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। औपनिवेशीकरण जो है इससे आप क्या समझते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा है।
उत्तर में क्या लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर 7वें के, औपनिवेशीकरण से आज से किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों साधने के लिए किसी निर्मल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपयोग करना। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वें का आपका उत्तर रहेगा। अब है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आप देख सकते हैं, जनगणना द्वारा किसी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर है, यहाँ से नोट कर लोगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आपको प्रश्न यहाँ पर दिया है और आंसर आपको यहाँ पर लिखते चलना है। ठीक है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ साथ में आंसर बता रहा हूँ। आंसर आप जो नीचे आपको पुस्तक में जगह दी है वहाँ लिखते चलिएगा। जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है। ओके, तो यह है कौन सा आपका क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का, ये लिखोगे, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज सारे भूभाग पर कब्जा को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता, ओके, ये आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो यह है क्वेश्चन नंबर 10वां, इसका उत्तर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य थे। भारत पर अच्छे शासन के लिए, वहाँ भारत पर अच्छे शासन करने की धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, स्थानीय इतिहास तथा वहाँ की धरती की सतह का ज्ञान होना था। ओके, ज्ञान आवश्यक था। यह आप क्वेश्चन नंबर 10वीं का उत्तर लिखोगे। अब आपका अध्याय 2 स्टार्ट हो जाता है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह है आपका क्या, आपका अध्याय 2 है। तो इसका सॉल्यूशन अब हम देखेंगे। जो आपका पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा है। देखिए इसमें भी आपको प्रश्न बताया जाएगा, साथ साथ में आपको आंसर बताया जाएगा। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय जो आपकी है सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत अध्याय 2 का हल हम देखेंगे। तो देखिए प्रश्न आपका ये पूछा है, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। अब देखिए उत्तर तो आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन मैं आपको आंसर नीचे साइड बता दूं, वहाँ से देखकर आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहेगा क्या आपके प्रश्न क्रमांक आपके पहले का उत्तर। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो ये क्या है, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से देखकर आप नोट करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके सेकंड प्रश्न को। ओके, तो यहाँ से आप सभी चीज़ें देखते चलिएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इजाजतनामे से क्या आशय था। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इजाजतनामे से क्या आशय था। आंसर आपको ये जो खाली जगह दी है यहाँ पर लिखने हैं, और मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे साइड बता रहा हूँ यहाँ से, तो आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में लिखते जाइएगा। यह है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। इजाजतनामे से आशय था इंग्लैंड कोई और व्यापारिक कंपनी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ये रहेगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। ये लाइन आप लिखोगे, इसके बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है और फिर आपको ये लाइन लिखनी है दूसरे प्रश्न में। अब हम बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। ओके, तो ये है क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। उत्तर में आपको क्या लिखना है, देखिए उत्तर में आपको बता दूं, ये रहेगा आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर, बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। ओके, ये आप लिखोगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। उत्तर में आपको क्या लिखना है, तो क्वेश्चन आप यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 34 का, यह है आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठाओं व अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी, जिसने मराठाओं के दिल्ली पर शासन चलाने का सपना चकनाचूर कर दिया, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ओके, ये आप लिखोगे। अब है आपका 5वां क्वेश्चन, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां रहेगा। इसमें बताना है यूरोप के जो बाजार हैं इनमें भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर देखिए ये रहेगा आपका। ओके, यूरोप के लोग भारतीय नील से रंगी कपड़े पहनना चाहते थे, इस कारण यूरोपीय बाजारों में भारतीय नील की मांग अधिक थी। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 6, सहायक संधि की शर्तें हमें बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप यहाँ से नोट करिएगा। सहायक संधि की प्रमुख शर्तें निम्न हैं। पहली शर्त में आप लिखोगे, बड़े राज्य अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी, जबकि सेना का खर्चा राज्य को उठाना होगा। राज्यों को अपने राज्य की राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना अनिवार्य होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपियों को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। तो ये आप उत्तर लिखोगे। ओके, 3 पॉइंट आपको लिखना है, ये यहाँ से देखकर आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो यह है आपके प्रश्न क्रमांक आपका 7वां। वॉरेन हेस्टिंग जो था इसके द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? उत्तर में क्या लिखोगे? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7वीं का उत्तर। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। प्रत्येक जिले में दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। जमींदारों के न्याय संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। दीवान तथा फौजदारी अदालतों के कार्य क्षेत्र बांट दिए गए। ओके, तो ये 3 पॉइंट आप लिख लोगे क्वेश्चन नंबर 7वें में। अब है आपका 8वां प्रश्न, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। प्लासी के युद्ध के हमें कारण बताने हैं कि क्या कारण है। उत्तर में आपको क्वेश्चन नंबर 8वें का आपको लिखना है यहाँ से। प्लासी के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला में तनाव, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी और कासिम बाजार बाग कलकत्ता पर अधिकार, काल कोठरी की घटना। ओके, तो ये 5 पॉइंट आपको किस में लिखने हैं? आपको लिखने हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8वें के उत्तर में। अब हम आपका प्रश्न क्रमांक 9 देखें। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया कर लीजिएगा, साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वह भी अपनी वर्कशीट को, अपनी बुक को कंप्लीट कर सके। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां में प्रतिस्पर्धा की क्या कारण थी? ओके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नीचे का जो लाल कलर का बटन है उसे आपको जरूर से दबाना है। एकदम फ्री है, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो तो उन्हें भी आप आसानी से देख पाओ। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? क्वेश्चन नंबर 9 आपका है। इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेगा। देखिए, सभी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी, इसलिए वे व्यापार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी थी। ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। इसी में आपको एक और पॉइंट लिखना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां तभी फल फूल सकती थी जब वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी को समाप्त कर देती। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। अपने अपने लिए बाजार को सुरक्षित करने की जरूरतों के कारण ये कंपनियां आपस में झगड़ती रहती थी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम ये देख चुके हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हमने देखा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। यह है प्रश्न क्रमांक 10। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों ने अपना नियंत्रण लिया गया था? इसका उत्तर देखिए, यहां से आप लिख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार अगर किसी उसकी दत्तक सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राजपुत्र को नहीं
इस नीति से माना जाएगा। सतारा, जेतपुर और संबलपुर, वघार, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर को विलय नीति की धारा ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। ओके, ये आप उत्तर लिखोगे क्वेश्चन नंबर आपके 10वीं का। ठीक है, तो आपका देखिए जो हमने था लेसन 1 वह आपका कंप्लीट किया, साथ साथ में हमने आपका लेसन 2 भी कंप्लीट किया है और अब पार्ट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आप पार्ट 3, 4, 5, 6 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी अध्याय के सॉल्यूशन की वीडियो देख सकते हैं।